इस लेक्चर में हम प्लांट्स में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के टिश्यू सिस्टम्स की बात करेंगे। टिश्यू सिस्टम को परिभाषित करें तो जब विभिन्न प्रकार के टिश्यूज मिलकर किसी एक कार्य को करने के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो इसे टिश्यू सिस्टम कहते हैं। प्लांट्स में 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम्स पाए जाते हैं: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड स्टीलर सिस्टम। इस लेक्चर में हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में ही स्टडी करेंगे। 3 प्रकार की संरचनाएं मिलकर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाती हैं। ये संरचनाएं हैं एपिडर्मिस, स्टोमाटा एंड हेयर्स, जिन्हें ट्राइकोम्स भी कहते हैं। सबसे पहले यदि हम एपिडर्मिस की बात करें तो यह प्लांट्स की लीफ, स्टेम एंड एरियल रूट्स में पाई जाने वाली आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। एपिडर्मिस एक पैरेनकाइमेटस लेयर है, अर्थात यह पैरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। सामान्यतया एपिडर्मिस एक स्तरीय होती है, परंतु कुछ प्लांट्स में यह बहुस्तरीय भी होती है, जैसे फाइकस, नेरियम, पेपिरोमिया, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। एपिडर्मल सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं, अर्थात इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस का पूर्णतया अभाव होता है, जैसा कि ऊपर डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। एपिडर्मल सेल्स की आउटर सेल वॉल थिक होती है और इनर सेल वॉल्स थिन होती हैं। एपिडर्मल सेल्स सामान्यतः आयताकार होती हैं। एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जैसा कि ऊपर डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। सामान्यतः एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स का अभाव होता है, जिस कारण यह ट्रांसपेरेंट होती है, परंतु जल में रहने वाले हाइड्रोफाइट्स एंड छाया में रहने वाले शियोफाइट्स की एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स पाए जाते हैं, जिस कारण वह ग्रीन कलर की होती है। इक्विसिटम एंड ग्रासेस की आउटर सरफेस खुरदरी होती है। इसका कारण यह है कि इनकी एपिडर्मल सेल्स के बाहर की तरफ सिलिका का जमाव हो जाता है। बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स की बात करें तो मोनोकोट लीव्स की अपर एपिडर्मिस में कुछ एपिडर्मल सेल्स लार्ज साइज्ड, थिन वॉल्ड, वैक्यूलेटेड एंड बबल शेप्ड होती हैं, जिन्हें बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। यह एक जीरोफाइटिक अडेप्टेशन है, जिसके द्वारा ट्रांसपीरेशन को कम किया जाता है। बुलिफॉर्म सेल्स में वाटर स्टोर्ड होता है। सामान्य कंडीशन में ये सेल्स वाटर से भरी रहती हैं, जिससे तनाव के कारण लीफ सीधी रहती है। जब वाष्पोत्सर्जन होने लगता है तब इन सेल्स से वाटर निकल जाता है, जिससे ये ढीली हो जाती हैं और लीफ नीचे की ओर मुड़ जाती है। लीफ के मुड़ने से इसकी निचली सतह के स्टोमाटा बंद हो जाते हैं, जिससे ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है, जैसा कि नीचे डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। सिस्टोलिथ्स की बात करें तो फाइकस की लीव्स की अपर एपिडर्मिस में कुछ एपिडर्मल सेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। ये क्रिस्टल्स एक ग्रेप्स लाइक गुच्छा बनाते हैं। इस गुच्छे को ही सिस्टोलिथ कहते हैं। ऐसी सेल्स जिनमें सिस्टोलिथ पाए जाते हैं लिथोसाइट्स कहलाती हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। फाइकस बेंगालेंसिस में सबसे अधिक मात्रा में सिस्टोलिथ्स पाए जाते हैं। राइजोडर्मिस या एपिब्लेमा की बात करें तो अंडरग्राउंड रूट्स में एपिडर्मिस सॉइल पार्टिकल्स के घर्षण से नष्ट हो जाती है। इस रूट को प्रोटेक्शन देने के लिए कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कार्य करने लगती है, जिसे राइजोडर्मिस या एपिब्लेमा कहते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की दूसरी स्ट्रक्चर स्टोमाटा की बात करें तो स्टोमाटा लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टेम की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। स्टोमाटा के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्टोमाटा की पोजीशन के आधार पर लीव्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: हाइपोस्टोमेटिक लीव्स, एपिस्टोमेटिक लीव्स, एम्फीस्टोमेटिक लीव्स एंड एस्टोमेटिक लीव्स। हाइपोस्टोमेटिक लीव्स में स्टोमाटा लीफ की लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। अपर सरफेस पर स्टोमाटा का पूर्णतया अभाव होता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। ऐसी लीव्स टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स की बात करें
तो डाइकोट्स की जो लीव्स हैं वो भी हाइपोस्टोमेटिक होती हैं। एपिस्टोमेटिक लीव्स में स्टोमाटा लीफ की अपर सरफेस पर पाए जाते हैं। लोअर सरफेस पर स्टोमाटा का पूर्णतया अभाव होता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। एपिस्टोमेटिक लीव्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में पाई जाती हैं। इनकी लीव्स की लोअर सरफेस जल के तल से लगी रहती है, वह अपर सरफेस सनलाइट की ओर रहती है, इसलिए ऐसी लीव्स की केवल अपर सरफेस पर ही स्टोमाटा पाए जाते हैं, जैसे निलंबियम, जैसे लोटस भी कहते हैं, और निम्फिया। एम्फिस्टोमेटिक लीव्स में स्टोमाटा लीफ की दोनों अपर व लोअर सरफेसेस पर पाए जाते हैं। अपर सरफेस पर स्टोमाटा कम संख्या में होते हैं तथा लोअर सरफेस पर स्टोमाटा अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार की लीव्स एंजियोस्पर्म्स में केवल मोनोकोट्स में देखने को मिलती हैं। एस्टोमेटिक लीव्स में स्टोमाटा या तो एब्सेंट होते हैं और या फिर उपस्थित होने पर वे निष्क्रिय होते हैं। इस प्रकार की लीव्स सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में पाई जाती हैं, क्योंकि इनकी लीव्स जल के अंदर पूर्णतया डूबी रहती हैं। उपरोक्त विवरण को देखकर हम ये कह सकते हैं कि स्टोमाटा सामान्यतः लीव्स की लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमा की बात करें तो प्रत्येक स्टोमा के चारों ओर 2 गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, जो सामान्यतः किडनी शेप्ड होती हैं, जबकि मोनोकोट्स में गार्ड सेल्स डंबल शेप्ड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स पाए जाने के कारण गार्ड सेल्स ऑलवेज ग्रीन कलर की होती हैं। गार्ड सेल्स की स्टोमा के चारों ओर की वॉल थिक होती है, जबकि आउटर साइड की वॉल्स थिन होती हैं, जिसकी सहायता से गार्ड सेल्स स्टोमा के खुलने व बंद होने को नियंत्रित करती हैं। गार्ड सेल्स के चारों ओर ट्रांसपेरेंट सब्सिडियरी सेल्स पाई जाती हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। स्टोमा के ठीक नीचे एक कैविटी पाई जाती है, जिसे सबस्टोमेटल कैविटी कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। यह कैविटी गैसेस एक्सचेंज में सहायता करती है। ज़ीरोफाइट्स में स्टोमाटा ग्रूव्स के अंदर धंसे रहते हैं, जिन्हें सनकन स्टोमाटा कहते हैं। ज़ीरोफाइट्स में सनकन स्टोमाटा का पाया जाना एक ज़ीरोफाइटिक अडेप्टेशन है, ताकि ट्रांसपिरेशन को कम किया जा सके और वाटर लॉस नहीं हो, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। कुछ ज़ीरोफाइट्स में ग्रूव्स के अंदर उपस्थित सनकन स्टोमाटा लॉन्ग हेयर्स के द्वारा ढके रहते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन को अधिक प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल नेरियम व कैलोट्रोपिस। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की तीसरी स्ट्रक्चर है हेयर्स या ट्राइकोम्स, जो कि एपिडर्मिस पर उपस्थित होते हैं। ऐसी एपिडर्मिस लेयर जिस पर हेयर्स पाए जाते हैं पिल्लीफेरस लेयर कहलाती है। पोजीशन के आधार पर हेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, स्टेम हेयर्स एंड रूट हेयर्स। स्टेम हेयर्स को एपिडर्मल हेयर्स भी कहते हैं। स्टेम हेयर्स हमेशा मल्टीसेलुलर होते हैं। रूट हेयर्स को राइजोडर्मल हेयर्स भी कहते हैं। रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में रूट हेयर्स लॉन्गिट्यूडाइनल रोज के रूप में पाए जाते हैं। इन रोज की संख्या प्रोटोजाइलम की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। प्रत्येक रो प्रोटोजाइलम की भुजा के ठीक सामने स्थित होती है। जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, डाइकोट रूट में 2 से 6 जाइलम होते हैं, इसलिए रूट हेयर्स की 2 से 6 रोज उपस्थित होती हैं। प्रत्येक रो जाइलम के ठीक सामने उपस्थित होती है। जबकि मोनोकोट रूट में जाइलम्स की संख्या 6 से अधिक होती है, इसलिए रूट हेयर्स की रोज की संख्या भी 6 से अधिक होती है, परंतु जाइलम्स की संख्या के बराबर होती है तथा प्रत्येक रो जाइलम के ठीक सामने स्थित होती है। कुछ प्लांट्स में लीव्स पर भी हेयर्स पाए जाते हैं। ये हेयर्स ट्रांसपिरेशन को कम करके वाटर लॉस को रोकते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन इसका है कि यह इनर एलिमेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एपिडर्मिस पर उपस्थित क्यूटिकल व हेयर्स ट्रांसपिरेशन की दर को कम करके वाटर लॉस को रोकते हैं। एपिडर्मिस पर उपस्थित स्टोमाटा
गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन का कार्य करते हैं। बुल्लीफॉर्म सेल्स टर्जिडिटी को वातावरण के अनुसार परिवर्तित करके ट्रांसपिरेशन को कम करने का कार्य करती हैं। हाइड्रोफाइट्स एंड शियोफाइट्स प्लांट्स में ग्रीन एपिडर्मल सेल्स फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करती हैं। रूट हेयर्स भूमि से जल को अवशोषित करके जाइलम तक पहुंचाते हैं, जहां से वाटर कंडक्शन होता है।